दोस्तों आज अपने इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, कई ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एम्स्टर्डम में फिलिस्तीनी और इजरायली समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ जो देखते ही देखते भयंकर बवाल में तब्दील हो गया। वहीं आरोप लगाया गया कि इजरायली समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। एम्स्टर्डम में हुई घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद टूटी। आखिरकार 2 विमान इजरायलियों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए भेजे गए। एम्स्टर्डम में हुई घटना के बाद अलर्ट जारी किया गया इजराइल की तरफ से। सुरक्षित जगह पर पहुंचने की इजरायलियों से की गई अपील। वहीं हूती लड़ाकों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। हूती लड़ाकों के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही है। लेकिन एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहूंगा आज मैं। दरअसल आप लगातार हमें प्यार मोहब्बत पहुंचाते रहते हैं, लेकिन आपके लाइक और कमेंट थोड़े कम हो रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही ये खबर, ये हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचेगी और ये हमारे हौसले और जज्बे को लगातार यूं ही बरकरार रखिए जैसे आप लगातार हमारी मदद कर भी रहे हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। बिना देर किए पहले हम कुछ वीडियोज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, कैसे हंगामा हो रहा है, हड़कंप मचा है, अफरा तफरी का माहौल है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक खबर निकल कर आई है एम्स्टर्डम से, जो दावा किया गया है पहले वो बता देता हूँ। टुडे हज ऑफ द चैंपियंस लीग क्या हुआ आज एम्स्टर्डम में अजाक्स और मैकाबी तेल अवीव के बीच, तेल अवीव समझ गए इजराइल की एक जो टीम थी उसके बीच चैंपियंस लीग मैच से पहले इजरायली प्रशंसकों ने एक इमारत पर फिलिस्तीनी ध्वज को उतार दिया। दरअसल एक फिलिस्तीनी झंडा लगा हुआ था, उसे उतार दिया गया। किसकी तरफ से? इजराइल के लोगों की तरफ से, इजराइल के समर्थक है। इसी पर भड़क गए फिलिस्तीन के समर्थक और उन्होंने क्या कुछ किया, यहां दावा किया गया है आगे जाकर कि इजरायलियों में से कई सैनिक, आगे लिखा है इसमें कि जवाब में उन्हें स्थानीय लोगों ने, वहीं के रहने वाले जो लोग थे, जो फिलिस्तीन समर्थक बताए जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से पीट दिया। बताया गया गजा और लेबनान में नरसंहार जारी है। ये दावा किया गया जो लगातार इजरायलियों को पीट रहे थे उनका दावा है कि ये सारा का सारा खेल इजराइल की तरफ से हुआ है और फिलिस्तीनियों के समर्थन में वो खड़े हैं। ऐसे में फिलिस्तीन के झंडे को उतारने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब फिलिस्तीनी समर्थकों की तरफ से ये किया गया तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये जो विवाद था वो भयंकर बवाल में तब्दील हो गया। मैं आज एक एक वीडियो दिखाता जा रहा हूं आपको। इन वीडियोस को देख सकते हैं किस तरह के हालात एम्स्टर्डम में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं एम्स्टर्डम की जो ये मैच आयोजन समिति होती है, जो मैच कमेटी होती है, जो आयोजन करती है, वो कहीं ना कहीं अभी फंस गई होगी कि इस दौर में जब लगातार इजराइल के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध अलग अलग शहरों में चल रहा है, उसमें इस मैच को कराने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। वीडियोज आप देखते रहिए, साथ साथ किस तरह का हालात पैदा हुए हैं। अब एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और क्या दावा किया गया है मैं बता देता हूं। इस वीडियो के माध्यम से दावा किया गया है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में। इसमें दावा किया गया कि फिलिस्तीनी झंडा फाड़ दिया। इसमें दावा यह था कि इजरायली जो समर्थक थे उन्होंने एक फिलिस्तीन के झंडे को फाड़ दिया। उसके बाद शुरू हुआ विवाद हुआ बवाल में, और बवाल इतना भयंकर कि दावा यह तक किया गया कि फिलिस्तीनियों को दौड़ा दौड़ा के, जो फिलिस्तीनी के समर्थक हैं, आरोप यह है कि फिलिस्तीन के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया या चाकू से भी वार किए गए। उन्होंने कहा, उनसे कहा कि यह गजा के बच्चों के लिए है कि आपने जो किया उसका हम बदला ले रहे हैं। यानी इनका दावा था कि गजा में जो कुछ किया गया उसका हम बदला ले रहे हैं। मैकाबी तेल अवीव और अजाक्स एम्स्टर्डम टीम के बीच मैच के बाद फिलिस्तीनियों के हजारों डच और अरब समर्थकों ने डच राजधानी एम्स्टर्डम में इजरायली लोगों की पिटाई कर दी है। ये वीडियो पूरी निकल कर आई है। बताया गया कि फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इसमें फिलिस्तीनी नहीं थे। कौन थे? जो डच के रहने वाले हैं वो, और तो और जो अरब के लोग हैं, जो वहां रहते हैं, अरब समर्थक हैं, वो वहां पर सड़क पर उतरे और उन्होंने इजरायलियों से मारपीट की है। इसकी पुष्टि होती हुई खबरें कई वीडियोस निकल कर आ रही हैं। एक एक वीडियो सिलसिलेवार तरीके से लगातार मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। अब जो खबर निकल कर आई, खबर ये कि पहले ये लगा था कि पहले विवाद शुरू हुआ था, धक्का मुक्की शुरू हुई थी और उसके बाद मारपीट शुरू हुई थी, जिसकी वीडियोस भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच ये दावा किया गया कि चाकू का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी चाकू लेकर भी इजरायलियों को तोड़ा लिया गया। खबर क्या है? 100 से ज्यादा लोग, खासतौर पर इजरायली, घायल हुए हैं। खबर देखिए इसमें 100 इंजुरीज। क्या है? मकाबी तेल अवीव और अजाक्स एम्स्टर्डम के बीच मैच के दौरान फिलिस्तीनी झंडे के फाड़ने के जवाब में डच की राजधानी एम्स्टर्डम में
इजरायलियों को पीटने, चाकू मारने और उन्हें खदेड़ने से 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दावा किया गया है कि ये फिलिस्तीनियों ने नहीं बल्कि अरब, जो वहाँ के अरब कंट्रीज से आने वाले कुछ लोग हैं जो रहते हैं डच में वहाँ पर, और वहीं के जो स्थानीय लोग हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे और उन्होंने ही जैसे ही देखा कि फिलिस्तीन के झंडे को फाड़ा गया, उन्होंने इजरायलियों पर हमला कर दिया। अब क्या किया जा रहा है जरा मैं दिखा रहा हूं एक वीडियो और देखिए, इस बड़ा जबरदस्त है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने इसे ट्वीट किया है, क्या टेलीग्राम से भेजी है खबर, और खबर क्या है कि सम ऑफ द होटल्स, कौन से होटल्स, ऐसे होटल जिसमें इजरायली ठहरे हुए हैं उनमें से कुछ पर आतिशबाजी की जा रही है, यानी वहां फायरवर्क्स लेके जाते हैं। ऐसा होता है ना जब आप क्रिकेट देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं तो पूरे इंतजाम के साथ जाते हैं, यानी कि आपके पास अगर आपकी टीम जीत जाती है तो आप फायरवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। तो यही करने के लिए वहां गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था ये बवाल हो जाएगा। अब जो आतिशबाजी लेकर गए थे, जो फायरवर्क्स लेकर गए थे, उसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की तरफ से कि जिन होटल्स में इजरायली ठहरे हुए थे उन्हीं होटल्स पर यह फायरवर्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां ये आतिशबाजी की जा रही है। इस खबर के फौरन बाद ही इजराइल में हड़कंप मचा है। कैसे? खबर देखिए, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने ही इसे टेलीग्राम पर अपने चैनल पर डाला है। क्या लिखा? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अनाउंस, क्या अनाउंस किया कि इजराइल एम्स्टर्डम में हुए इस विवाद के बाद दो विमानों को भेजा गया है कि भाई जाइए वहां से हमारे जो टीम है, खास तौर पर टीम और हमारी जो बाकी बची हुई जनता, उसे वहां से निकाल कर लाइए। इसके लिए नेतन्याहू ने ये विमान खास तौर पर भेजे हैं। देखिए खबर भी आई है इससे रिलेटेड, 100 से ज़्यादा इजरायली घायल हो गए हैं। इसका दावा इजरायली मीडिया भी कर रही है कि हाँ, एम्स्टर्डम नीदरलैंड के मुताबिक 100 से ज़्यादा इजरायली घायल हुए हैं, जिनको वापस इजराइल लाने के लिए आखिरकार 2 विमान भेज दिए गए हैं। यानी कितने और ज़्यादा ऐसे इजरायली होंगे जिन पर हमला हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई वीडियोस में साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूं, हर एक को दिखाना समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप तस्वीरों वीडियोस के जरिए समझ सकते हैं कि जहां पर एक मैच होना था वो मैच कैसे अखाड़े में तब्दील हुआ। गलती जो दावा किया जा रहा है, गलती सिर्फ ये रही कि फिलिस्तीन का जो झंडा वहां लगा था, उस झंडे को इजराइल के समर्थकों ने, प्रशंसकों ने, जो मैच देखने आए थे, उन्होंने फाड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ? दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए। इजराइल के ही पत्रकार है आमिर सफाती हैं। आमिर सफाती ने क्या कहा है मैं बताता हूं। ए शॉकिंग इवेंट इन द स्ट्रीट ऑफ एम्स्टर्डम, क्या कहते हैं? एम्स्टर्डम की सड़कों पर एक चौंकाने वाली घटना हुई। क्या घटना है? इनका कहना है कि अरब कंट्रीज से आने वाले लोगों ने मकाबी और तेल अवीव के इजरायली प्रशंसकों पर हमला कर दिया, जो अजाक्स एम्स्टर्डम के खिलाफ मैच खेलने आए थे। हमले के भयानक वीडियो सबके सामने वायरल है। घटनाएं इतनी बुरी हैं कि यरूशलेम में विदेश मंत्रालय को एक विशेष इमरजेंसी यानी स्पेशल इमरजेंसी सेंटर तक खोलना पड़ा है, क्योंकि लगातार अपने शुभचिंतकों, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा नीदरलैंड गया था, एम्स्टर्डम गया था, वो कैसा है कैसा नहीं है। तो इस तरह के हालात वहां बने, यानी बड़ी घटना के तौर पर निकल कर आया है। पहले भी ऐसी घटनाएं निकल कर आई जब से पूरा संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन ये पहली दफा है जब इजराइल के किसी इस पूरे के पूरे समर्थक गुटों पर इस तरह से हमला किया गया हो। वो भी दावा ये किया गया चाकू से हमला किया गया, खदेड़ा गया है। खबर देखिए क्या है। इजराइल के पत्रकार हैं आमिर सफाती, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि कई लोगों के जीवन के लिए डर है, फियर फॉर लाइफ, कई लोगों का जीवन खतरे में, अभी भी कई लोग लापता हैं। बताया जा रहा है इजराइल के कई लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। कई इजरायलियों को खुद के किडनैप हो जाने का डर सता रहा है। दावा यह किया गया कि यह सारी घटना जो हुई वहां पर वो ईरान के इशारे पर हुई है, यानी ईरान ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है कि इजरायलियों पर हमला करिए, उनके खिलाड़ियों पर हमला करिए, उनके प्रशंसकों पर हमला करिए। ये इजरायली पत्रकार का दावा है। बताया ये भी इनकी तरफ से कहना है कि कई इजरायलियों को कार से कुचल दिया गया। एक तरफ चाकू से हमले की खबर, पीटने की खबर, तो दावा यह भी किया जा रहा है इजरायली पत्रकार की तरफ से कि कई इजरायलियों को जो सड़क पर दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कार से कुचल दिया। वहीं विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कोई भी इजरायली या यहूदी जो इस समय संकट में है या जिसके पास कोई आसपास कोई हिंसक घटना हो रही है, वो फौरन ही एक नंबर दिया गया है, उस पर फोन करें, हमसे मदद मांगे, मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 विमान भेज दिए हैं अपने इजरायलियों को, अपनी जनता को वहां से निकालने के लिए। ये हालात पैदा होते हुए यहां नजर आए। इसी के साथ एक खबर और आई निकलकर, क्या है कि इजरायली मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्या है इनका नाम, इतामार बेन गविर ने नीदरलैंड के जो वहां के इंटरनल मिनिस्टर हैं यानी कि गृह मंत्री हैं, उनको फोन किया और फोन पर क्या बातचीत हुई उसका एक सार दिया गया है, बताया गया। वीडियोस आप लगातार देख ही रहे हैं, हालात किस तरह से बने हुए हैं, दौड़ाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, हंगामा हो रहा है, तमाम चीजें। दावा किया गया है नीदरलैंड में इजरायली राजदूत एम्स्टर्डम के मेयर के साथ बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर एक बयान भी निकल कर आया, जो बयान इसमें दिया गया है, बताया गया लिखित तौर पर। यह बताया इजरायली पत्रकार ने कहा है, अवराम
ग्रीन जीन्स हैं, दूर दराज के इजरायली पत्रकार, वो कहते हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे प्यारे प्रवासी होंगे जो यूरोप में शांति रहना चाहते हैं और एक सभ्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जिन लोगों ने हमला किया उनको चरमपंथी करार दे दिया। अब इनकी मानसिकता भी समझ में आती है। सोचिए, इसमें बताया कि इजरायली सरकार एम्स्टर्डम में हुए हमलों का दोष ईरान पर मढ़ने लगी है। नीदरलैंड में भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है कि अब तक इस पूरे मामले में तुर्की से रिलेटेड और कई उनसे रिलेटेड गिरफ्तार किया गया। ये कि इसी में भी लिखा है इजराइल इज सेंडिंग ए रेस्क्यू टीम एंड ए रेस्क्यू प्लेन टू एम्स्टर्डम। ये पहले ही मैं आपको खबर बता चुका हूं कि नेतन्याहू इस पर की अचानक नींद टूटती है, वो 2 विमान वहां पर भेजते हैं। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि डच पुलिस ने अपडेट किया कि अब तक ईरानियों और तुर्कों समेत मतलब तुर्की जो नागरिक है उनके समेत 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी आपको अभी भी फिलिस्तीनियों का नाम नहीं दिखा, फिलिस्तीनी समर्थक हैं। ईरान और तुर्की से आने वाले लोग जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं उन्होंने इजराइल के लोगों पर हमला किया, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, जो दूसरी मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक घटना तो वहां हो गई। अब दूसरा जो दावा हुती की तरफ से किया गया, उसने अमेरिका को झटका दिया। दरअसल अमेरिका MQ-9 जो उनका ड्रोन है उस पर बहुत इतराता है, कई बार उससे हमले की कई तस्वीरें भी आई। लेकिन अब जो ताजा दावा किया गया है वीडियोस के जरिए, देखिए वीडियो में, एन अमेरिकन MQ-9 ड्रोन वाज डाउनडेड। क्या? उत्तरी यमन में अल जौफ गवर्नरेट के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। इसका दावा हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया। दावा किया गया कि पिछले साल यमन की जो सेना द्वारा मार गिराया जाने वाला ये अपनी तरह का 12वां ड्रोन था MQ-9, और इस हर MQ-9 ड्रोन की, हर एक MQ-9 ड्रोन की जो कीमत है वो $32 मिलियन है। यानी तकरीबन 12 ऐसे, अगर एक 32 मिलियन का है तो 12 ऐसे MQ-9 ड्रोन अब तक हूती लड़ाकों की तरफ से और यमन की जो आर्मी है उसकी तरफ से मार गिराए गए हैं। और भी कई वीडियोस हैं, मैं वीडियो लगातार आपको दिखाता जा रहा हूं इससे भी जुड़ी हुई कि क्या क्या दावे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जमीन पर आग जल रही है, इसी को लेकर दावा किया। यही वो ड्रोन है जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया था MQ-9, लेकिन हूती लड़ाकों ने उसे मार गिराया है। इसको लेकर भी एक दावा किया गया है। खबर है कि आज रात उत्तरी यमन के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का ये की तस्वीर है, और ये दावा किया गया ये इस साल मार गिराया गया 12वां MQ-9 ड्रोन है। यानी भारी नुकसान इस संघर्ष में, इस पूरे संघर्ष में जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है। ये अपना निजी उसका नुकसान है। अब देखिए, एक वीडियो भी निकल कर सामने आई, एक खबर भी निकल कर सामने आई, माफी चाहेंगे। उसमें मोहम्मद अली अल हौती हैं जो यमन में क्रांतिकारी समिति के प्रमुख भी बताए जाते हैं, हूती संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से और ज्यादा MQ-9 ड्रोन भेजने का आह्वान करता हूं। मैं कहता हूं कि और ज्यादा MQ-9 भेजे जाएं। दरअसल इस पूरी घटना के बाद हूती लड़ाकों की तरफ से एक चुटकी ली गई अमेरिका पर और कहा गया कि मैं चाहता हूं कि और ज्यादा MQ-9 ड्रोन भेजे यमन में। क्यों? क्योंकि यमनी हवाई सुरक्षा, जो यमन की हवाई सुरक्षा है, यानी जो एयर फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ा मजा आता है MQ-9 ड्रोन को मार गिराने में। यानी चुटकी ली जा रही है। एक तरफ अमेरिका के MQ-9 ड्रोन गिरा दिया गया और दूसरी तरफ ये हूती लड़ा के अमेरिका से मजाक कर रहे हैं। एक और खबर है कि इसमें यही, इसकी भी पुष्टि होती हुई नजर आती है कि यमनी सशस्त्र बलों ने, यानी कि यमन के जो लड़ाके हैं या फिर यह कहा जाए सेना, सामने मिलकर कथित तौर पर अल यतमाह अल जौफ गवर्नेट के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। इसकी वीडियोस भी मैंने आपको दिखाई। यानी 2 आज की बड़ी खबरें, एक तरफ एम्स्टर्डम में इजरायलियों को मारा गया, पीटा गया, खदेड़ा गया, हड़कंप मच गया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।